नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप राकिब्स मैथ्स देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 12th क्लास के लिए मैथ्स का डिटर्मिनेंट का एक एक्सरसाइज है जिसका नंबर है 4.3। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के कुछ भाग दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और उसका एरिया लेना है हमें। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया के लिए अगर वर्टिसेज मालूम हो तो ऐसे लिखते हैं फार्मूला कि x1, x2, x3, y1, y2, y3, यहाँ 1, 1, 1। इससे हम फार्मूला से वैल्यू निकालते हैं। तो 3 वर्टिसेज, 2 क्वेश्चंस के पार्ट हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3 और इसका हमें एरिया चाहिए है। तो इक्वेशन में अगर हम मान रख दें तो 1/2 और x1 का मान 1, x2 का मान 6, x3 का मान 4 और y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान 3 दिया है। और उसके बाद हम 1, 1 एंड 1 ले लेते हैं और इसका मान निकालते हैं। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1/2, ये तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये ऐसे रहेगा और इनटू ये 1 ले लिया तो 1, ये -3 आ गया यहाँ। फिर -0 का कोई भी कोएफिशिएंट 0 आएगा और +1 ले लेते हैं, +1 और तब ये छोड़ करके 6, 3 या 18 आएगा। तो 1 इंटू यहाँ पर आ गया 18, यही हमारा वैल्यू आएगा। तो देखते हैं 1/2 इंटू पहला हो गया -3 और +18 बराबर ये 15/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। अतः ट्राइंगल का एरिया 15 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन के में ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस का मान दिया हुआ है, उसको लिख करके हम उसका एरिया निकालते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और ध्यान दें 3 वर्टिसेस कौन से हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट 2, 3, 2, 7, 1, 1, 1, 1 एंड 10, 8। ये 3 वर्टिसेस किस ट्राइंगल के दिए हुए हैं तो हमें एरिया चाहिए। तो फिर पुनः हम वैसे लिखते हैं 1/2, 2, 1, 10, 7, 1, 8 और यहाँ 1, 1 एंड 1। आइए वैल्यू निकालते हैं। 1/2 तो ये +2 इंटू 1 -1 -8 -7 तो 1 -10 1 -10 +1, ये 1 ले लिया तो 8 -10। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आता है। ये हो गया 1/2 इंटू ये -7 दूना 14 और ये -9 7 63 माइनस प्लस 63 और ये हो जाएगा -2 तो -16, ये हो जाएगा 1/2 16। 13 में से 6 गया, 6 दूनी 12 1 13 तो 7 और 5 में से गया 4 तो ये 47/2 स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया दूसरे ट्राइंगल का। तो फाइनली हमने फर्स्ट क्वेश्चंस के दोनों पार्ट्स किए, बल्कि 3 पार्ट है इसके, तीसरा पार्ट भी करते हैं। तीसरे पार्ट में जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं उसको लिखते हैं और इसका मान भी निकालते हैं। 5 ही क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का मान निकाला जाए, ये करते हैं। तीसरा क्वेश्चन का जो पार्ट है, मतलब ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं वो -2 -3 पुनः 8 एंड 2 है, 8 2 है। अगला है -1 एंड -8। आइए इसका वैल्यू निकालते हैं।
तो ये हो जाएगा 1/2 -2 8 -1 -3 2 एंड -8, उसके बाद 1 1 एंड 1। सिंप्लीफाई कीजिए 1/2, तो ये -2 इंटू 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और तब हम लेंगे ये और ये, तो 8 एंड +1, फिर +1, तो ये -8 एंड +2, 8 8 64, -64, 8 8 64 एंड +2, तो इसका मान निकालिए। ये हो जाएगा बराबर 1/2 और 8 2 10 2 20 -20, और ये भी माइनस आ रहा है 62, और ये हो जाएगा 9 7 63, तो यहाँ पर +3, और ये सिंप्लीफाई किया जाए तो एक बराबर -19 अपॉन, मतलब प्लस आना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा mod स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का भी निकला। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट पॉइंट, किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें शो करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हम लोगों ने प्रयास कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 वर्टिसेज जो दिए हैं, वर्टिस ए के कोऑर्डिनेट हैं A B + C, वर्टिस बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बी के कोऑर्डिनेट्स हैं B C + A, और वर्टिस C के कोऑर्डिनेट्स हैं C एंड A + B। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये कोलिनियर होंगे तो 0 आएगा। अब इसमें हाफ ऑफ ABC, फिर B + C, C + A + B, एंड 1 1 एंड 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू यहाँ पर A, और ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ हो गया C + A माइनस B, C + A माइनस B, माइनस B + C इंटू ये आ जाएगा B - C, फिर +1 इंटू AB + B स्क्वायर, माइनस C स्क्वायर C स्क्वायर एंड माइनस CA। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं कितना मान आता है। ये A से 1 कट गया, AC हाफ ऑफ CA माइनस BC माइनस B स्क्वायर + C स्क्वायर एंड + AB + B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस CA। आइए देखते हैं, CA से ये CA कट जाएगा, BC से B स्क्वायर से ये कटेगा, और यहाँ पर AB से AB कटा, C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया बराबर 0। अतः हम कह सकते हैं कि दिए हुए पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि इनसे जो ट्राइंगल बना उसका एरिया 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें K का वैल्यू निकालना है, जिसमें ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब हम स्क्वायर यूनिट, तो K का मान निकालना है। वर्टिस A का मान है
K0 बी वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 और सी वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2। और इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 8 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, तो 1/2 रखते हैं x1 x2 x3, तो K4 0 0 0 एंड 2 और ये 1 1 1 और इसका मान 4 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं K इंटू 0 -2 -0 का कुछ भी आएगा कोएफिशिएंट 0 +1 लिखते हैं, तो 1 के लिए 4 2 जा 8 -0, तो 1 इंटू 8 बराबर 4 आएगा। तो ये आ गया -2K एंड +8 बराबर 4, तो -2K बराबर 4 -8 बराबर -4, तो K बराबर 2। इस तरह से K का मान यहाँ 2 आएगा। अगले क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं 4 2 जा 8। अगले क्वेश्चन में C का मान 3 वर्टिसेस का मान, पहला वर्टिस है -2 0, दूसरा वर्टिस है 0 4 और तीसरा वर्टिस है 0 एंड K। और इसमें भी हम ले लेते हैं 1/2 -2 0 0 0 4 एंड K, फिर यहाँ 1 1 एंड 1 और एरिया कितना है तो 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर 4 हो गया, तो -2 इंटू 4 1 जा 4 -K 1 जा K एंड -0 इंटू कुछ भी 0, उसके बाद +1 और ये 0 इंटू 0 बराबर 4, तो ये -8 + 2K बराबर 4, तो 2K बराबर 8 4 12, तो K बराबर 6। इसमें K का मान 6 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 के भी दो पार्ट्स हैं। इसमें दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। डिटर्मिनेंट मेथड करके दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का हमें डिटर्मिनेंट मेथड से इक्वेशन लिखना है। दो पॉइंट्स कौन कौन हैं, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पहला पॉइंट है 1 2 एंड दूसरा पॉइंट है 8 एंड 6। इसको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 1/2 1 8 एंड x 2 6 एंड y और यहाँ 1 1 एंड 1। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस वाई -2 इंटू ये छोड़ा तो 1 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स और लास्ट में +1, तो यहाँ पर आ जाएगा 8y -6x। ये इक्वेशन आ गया बराबर 0। तो हाफ ये 0 हो गया। 6 माइनस वाई -16 प्लस 2x प्लस 8y -6x बराबर 0। तो x 2x और 6x तो -4x और y +7y और कॉन्स्टेंट्स हो गया 16 में से 6 गया -10 बराबर 0। या साइन को चेंज कर देते हैं तो 4x - 7y + 10 बराबर 0। ये होगा रेखा का समीकरण। अगला क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इसका मान 35 दिया हुआ है तो मान लिखते हैं 1/2, सबका मान रखते हैं, 3 पॉइंट्स जो हैं उनके रखते हैं। x1 का मान 2 है और y2 है 4 माइनस y3 का मान 4 है, 4 माइनस 4 तो ये 0 हो जाएगा। एंड प्लस x2 का मान दिया है, x2 है 5 इंटू y3 का मान 4 है, माइनस y1 का मान माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा। एंड प्लस x3 का मान k है, k इंटू y1 मतलब माइनस 6 माइनस y2 का मान 4 है, और ये बराबर हो जाएगा 35 जैसा कि दिया हुआ है। तो अब 35 गुना 70 कर देते हैं, ये 0 हो गया और यहाँ पर 10 बचे 50 और ये माइनस 10 के बराबर 70, तो माइनस 10 के बराबर 70 माइनस 50 बराबर 20, तो माइनस के बराबर 2 या के बराबर -2, इस तरह से के का मान निकल गया।